हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अप टू 3 लेक्चर्स हमने स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, उसके टाइप एंड इवेंट्स टाइप देख लिए थे और प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स अच्छे से कर ली थी और प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशंस समथिंग कुछ हद तक हमने कर लिया है ना। आज हम जो करने जा रहे हैं उसकी हेडिंग डाल लीजिए आप आज की टॉपिक की। आज की टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसके लिए क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक बार मैं कुछ समझा देती हूँ आपको, ताकि इसके ऊपर अच्छे से जाया जा सके। ठीक है, तो बच्चे एक काम देखो, आपने किया था, आपने क्या किया था, कॉइन टॉस किए थे। ठीक है, तो कॉइन टॉस के अंदर जैसे 3 कॉइन्स आपने लिए। ठीक है, जब हमने 3 कॉइन का केस लिया था, जब हमने 3 कॉइन का केस लिया था तो आपने ये कहा था कि कॉइन के, तो जैसे आपने 3 कॉइन्स उसमें ले रखे हैं। ठीक है, तो एक ए बी सी, ए का आपने सेट मान लिया H1 और T1 का। ठीक है, और बी का आपने सेट माना था H2 और T2 का। ठीक है, और सी का आपने सेट माना था H3 और T3 का। अगर आप कौन सा केस लेके चल रहे हो, फर्स्ट कौन सा, अगर जो आपके कॉइन है वो कैसे हैं, आपके अनलाइक है, यानी कि आपने जैसे अभी इनको डिफाइन किया है इसी तरीके से ये हैं। अगर ऐसे हैं तो आपको पता है कि अगर कॉइन के तो 2 ही केस बन रहे हैं, केस कितने हैं, 2 बन रहे हैं, तो 2 की पावर कितने, आप उसको टॉस करना, कितनी बार टॉस करना चाह रहे हो, 3 बार टॉस करना चाह रहे हो। ठीक है, तो 3 बार टॉस करना चाह रहे हो और 2 ही केस बन सकते हैं एक उसमें, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर तीनों की तीनों को आपने साथ में ही क्या कर दिया, आपने टॉस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो आपके कौन कौन से होंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ऐसे अनलाइक्स उसमें हैं तो आप उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को, टोटल इवेंट को कैसे बताओगे कि तीनों के अंदर आपके ये अपने आ गए। ठीक है, H1 T2, H1 H2 और H3 ये केस आ गया। ठीक है, फिर दूसरा केस कौन सा हो सकता है कि तीनों के अंदर ही अपने क्या आ गए, टेल आ गई। फिर कौन सा केस हो सकता है आपका कि 2 आपके हेड है, एक टेल है, तो ये 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप कह रहे हो कि 2 हेड यहाँ है, एक टेल यहाँ है, तो यानी कि अब के ऐसे बन गया। फिर कौन सा केस इसके अंदर बनेगा कि एक टेल यहाँ है, 2 हेड यहाँ, ये भी तो बन सकता था, तो 1 2 3 का ये केस बन गया। फिर कौन सा बन सकता है, अब 2 आपने ले लिए, तो आपने 2 हेड पीछे रख दिए और 2 टेल पीछे रख दिए। अब मैंने 2 टेल ऐसे रख दिए, फिर मैंने क्या किया, 2 टेल मैंने जो लिए हैं वो इधर ले लिए, हेड को बाद में रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसके इवेंट ले लिए। तो ये 1 2 3 और ये भी 1 2 3 और ये भी 1 2 3, कितने हो गए एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अंदर ध्यान दो कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन को और कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे, अगर हम H1 प्लस में T1 जो इसके कॉम्बिनेशन थे उसको मल्टीप्लाई कर दूं H2 प्लस में T2 वाले से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं H3 प्लस में T3 वाले से, तो अपने पास यही सारा आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं कौन सा केस लेके चलती, अगर मैं लेके चल रही हूँ कॉइन का लाइक केस, ठीक है, लाइक केस लेके चल रही हूँ, तो इसका मतलब ए वाले को भी HT से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, सैम्पल स्पेस को, बी का जो कॉइन है उसको भी HT से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और सी का जो कॉइन आपने थर्ड वाला लिया हुआ है उसको भी आप HT से ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो केसेस तो यही हैं आपके, ये भी H प्लस टी हो जाएगा, ये भी H प्लस टी हो जाएगा, ये भी H प्लस टी हो जाएगा। तो टोटल जो केसेस बनेंगे वो H प्लस में T की पावर 3 के उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 लेती तो H प्लस टी की पावर 2 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्या बता रहा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अगर बेटा अभी आप कैसे लेके चल रहे थे, 2 लिया तो 2 आ गया, 1 लिया तो खाली H प्लस टी आ जाएगा। ठीक है, अगर n केसेस कर दूं, मैं कह रही हूँ कि मैंने कॉइन को n टाइम्स, आपने n कॉइन्स लिए हुए हैं और उनको टॉस कर रहे हो। अगर n कॉइन को टॉस करोगे तो आप सभी को पता है कि जो लाइक वाला है उस केस के अंदर आपके जो टोटल पॉसिबल इवेंट है,
टोटल पॉसिबल इवेंट लाइक वाले केस में ओनली, ठीक है, क्योंकि अनलाइक में तो ये कैसे चला जाएगा ऐसे और फिर डैश डैश करके वहाँ पे एच एन प्लस में टी एन चला जाएगा, उसका तो कुछ निकलना ही नहीं है प्लस में मल्टीप्लाई में होके, ठीक है। यहाँ तो ये सीक्वेंस चलती जाएगी। लेकिन अगर हम एन केसेस लेके चल रहे हैं और एन में भी लाइक वाला केस लेके चल रहे हैं, तो ये 3 थे तो 3 पावर हो गई। अब कितनी हो जाएगी, एच प्लस टी की पावर एन। अब अपने पास ये वाली पावर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब अपने पास ये वाला आ गया, तो पॉसिबल नंबर ऑफ इस तरीके से आ गया। अब इसको तो ओपन कैसे करें, इसको ओपन करने के लिए तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, हमने बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई कर दी। बाइनोमियल थ्योरम के बाद इसको अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, तो h प्लस में t की पावर n। सबको पता है एक पावर बढ़ती है तो एक कम होती है। सबसे पहले जो आपने जिसकी पावर हाई ली वो बाद में कम कम होती जाएगी और उसकी पावर नीचे आती जाएगी, ठीक है। तो पहले आपकी h की पावर n, t की पावर 0 थी, फिर मैंने इसको आगे ले लिया तो n h की पावर 1 कम हो गई, अब के t की पावर 1 हो गई, ठीक है। फिर n इंटू में n माइनस में 1/2 फैक्टोरियल, और अब के h की पावर 1 और कम कर दी मैंने और t की पावर 1 और बढ़ा दी। इस तरीके से अपनी टर्म चलती जाती है। लेकिन आपको पता है ये t की पावर जैसे यहाँ पे कितना आ गया, 1 की फॉर्म में आ गया। ये कितना है n को क्या लिख सकते हैं, ओनली nc1 लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, nc0 1 ही होता है। फिर ये कितना हो जाएगा, nc1 हो जाएगा। ये किसका फॉर्म में होता है, nc2, यानी कि कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपका कॉम्बिनेशन परमोटेशन रहता है ना, ठीक है, कोई नहीं करवा दूंगी। लेकिन ध्यान रखो कि जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, वो कितना होता है, कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। और परमोटेशन ओनली कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस ये एक बार ध्यान रख लो। इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे आपका लिखा हुआ है nc1, तो इसका रिजल्ट n ही आता है। जैसे इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ r होता है। देखो ये किसका फॉर्मूला है, ncr का। NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n माइनस में r का फैक्टोरियल, राइट। तो इसके अंदर जब NC1 करते हैं तो उसका रिजल्ट n आता है, ठीक है। अगर NC2 करते हैं, NC2 का जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा n इंटू n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से आगे आगे टर्म चलती जाती है, यानी कि यही अपना रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको, और ये कितना हो जाएगा फिर अपना 1 कितना हो जाएगा, NC0 कितना होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं लिखूंगी तो इसको एक ही टर्म के अंदर आप लिख सकते हैं, कैसे, समीशन ऑफ r इजी, क्योंकि ये r ही था ना अपना जिसको हम वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके मैं उसको n तक कर रही हूँ, n माइनस r। क्योंकि ये अगर देखो यहाँ पे ये कितना है, NC0 है, फिर NC1 है, ठीक है। तो जितने आप टोटल वैल्यू लेके चलोगे उसकी एक कम उसमें आती जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, NC, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू को वो चेंज करते जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे n माइनस r, और यहाँ कितना आ जाएगा, h की पावर r, t की पावर n माइनस r, क्योंकि एक एक कम अपनी यही वेरी कर रही है। देखो ये जितनी है फिर उसमें से ये कम हो गई, फिर ये इसमें इतनी है तो ये एक उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है। देखो ये t की पावर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। तो इस तरीके से करके हम इसको इस टाइप का बता सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, h की पावर, जैसे लास्ट चलते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना h की पावर r, एक बीच की टर्म लेके चलेंगे तो वो r, और ये कितनी हो जाएगी उसकी n माइनस r, ठीक है। इस तरीके से अपनी चलती जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी इस तरीके से। इसको अब मैं किस उसमें लिख सकती हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि इसके अंदर जो NCR है वो अपना NCN माइनस R, उसको अपन NCR भी लिख सकते हैं, NCN माइनस R को NCR भी लिख सकते हैं। तो समीशन ऑफ R इज इक्वल टू 0 से n, सीधा आप इसी से स्टार्ट कर देना, NCR h की पावर r, t की पावर n माइनस r, ठीक है। ये अपना फॉर्म निकला है। तो आपको अब क्या करना है, जब आप मैक्सिमम और मिनिमम प्रोबेबिलिटी को लेके चलोगे तो आपको सिमिलर कॉइन्स के लिए आपको n कॉइन की टॉसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अपन अपना डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन करने के लिए हम केस कौन सा लेके चल रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करके चल रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर n सिमिलर क्वाइंस, n सिमिलर क्वाइंस के लिए तो आपके पास अभी रिजल्ट आया था ना, तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कैसे बताओगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके, कौन से आपने पी आर एच के लिए और n माइनस आर किसके लिए, टी के लिए बताया था। तो इसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके कौन कौन से हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान दो, एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे आप जो ये कॉम्बिनेशंस अभी तो आपने जस्ट इसके लिए बताया है, ठीक है, लेकिन ये भी तो है कि यहाँ पे जो आपके कॉम्बिनेशंस इसके बनेंगे वो हेड और टेल के बेस पे बन रहे हैं। तो हेड और टेल के उसमें तो आपके जो इक्वली लाइकली कॉम्बिनेशंस होंगे वो तो सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो जैसे आप 3 ले रहे थे तो 2 की पावर, जैसे अब अपने हेड और टेल है, ठीक है, हेड और टेल के इसके लिए करूँगी तो 2 की पावर 3 दिखाया है, ठीक है, और इसके लिए भी इतना ही जाएगा, n करूँगी तो 2 की पावर n नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके लिए जो टोटल इक्वली लाइकली कॉम्बिनेशंस हैं आपके n के लिए वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। तो ये भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि टोटल इक्वली लाइकली कॉम्बिनेशन इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर n, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे इसके, ठीक है। और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओनली पॉसिबल तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो कितना हो जाएगा हमारा NCR, क्योंकि यही तो कर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर इसके h की पावर r और t की पावर n माइनस आर, इसके अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसके पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है तो वो कितनी हो जाएंगे, NCR डिवाइडेड में टोटल केसेस कितने बनेंगे जब आप n कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वो 2 की पावर n, तो कितने हो जाएंगे NCR डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे इस केस के अंदर कि प्रोबेबिलिटी आपकी r n माइनस आर का मतलब क्या है कि हेड तो r, हेड की पावर r और टेल कितनी बार n माइनस आर बार आ रहा है, तो इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी हो गई, NCR डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। और NCR को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में यहाँ पे कितना हो गया 1/2 की पावर n, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये तो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसके बता दिए, लेकिन अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम कब होगी सबको पता है मैक्सिमम, क्योंकि हम अगर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो कुछ ना कुछ कम वगैरह आ रहा था, लेकिन उसको हम वहाँ पे क्या लेके जा रहे थे, उस तक लेके जा रहे थे प्रायोरी प्रोबेबिलिटी तक। जब हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस करते हैं तो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के अंदर मेनली क्या होते हैं, इक्वल लाइकली केसेस होते हैं, यानी कि दोनों की ही आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो ही वो क्या होगा, मैक्सिमम दिखाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें तभी मिलती है जब दोनों की वैल्यू ही कैसी हो, आपकी आधी आधी हो, यानी कि दोनों की ही वैल्यू कितनी हो, हाफ हाफ हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि वैल्यू ऑफ r या NCR इज़ मैक्सिमम जब आप r की वैल्यू को क्या लेके चलो, n/2, जब r की वैल्यू को क्या लेके चलो, n/2 लेके चलेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर ये है तो p ये कितना हो जाएगा, देखो n/2, और ये क्या है n माइनस n/2, तो दोबारा से ये भी कितना हो गया n/2। इसका मतलब n हो या r हो, दोनों को n/2 ही पुट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला कितना हो जाएगा, NCR की वैल्यू कितनी है, n/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, तो ये तो अपना हो जाएगा 1/2 की पावर n। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल यानी कि n/2 का फैक्टोरियल, n माइनस में r फैक्टोरियल n/2 का फैक्टोरियल, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे बेटा बताओ, ये कितना हो गया यहाँ से n फैक्टोरियल अपॉन में
n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू में 1/2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वाला फॉर्मूला जो आया है वो किसके लिए आया है, p मैक्सिमम के लिए। किसके लिए आया है ये अपना, कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को मिनिमम बताना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम कब होगी, प्रोबेबिलिटी मिनिमम तभी होगी या तो आप जिसकी निकालना चाह रहे हो उसको 0 ले लो या उसी को ही मैक्सिमम कर दो। ठीक है, उसी को ही मैक्सिमम कर दो। तो या तो r की वैल्यू को 0 ले लो या फिर r की वैल्यू को n ले लो। इन दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी मिनिमम मिलेगी। मैक्सिमम कब मिलती है, जब दोनों आधे आधे आ रहे हो, h भी और यानी हेड भी और टेल भी। अब इसके अंदर मिनिमम या तो हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है, या तो आ रहा है हेड या नहीं आ रहा। ठीक है, या तो आ रहा है तो मैक्सिमम ही यही हो गया और नहीं आ रहा तो 0 ही वही हो गया। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या होते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी मिनिमम ही आती है। तो अपन केस लेके चलते हैं जब r 0 है। अगर r 0 है तो इस वाले केस में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ r तो अपना 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे r 0 तो ओनली n रिमेनिंग रह गया। ये कितना हो जाएगा, NC। वैसे यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका NC0। ठीक है, वैसे इसको पुट ही कर लो। ठीक है, इसको वो करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हेड और इसको वो कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू को अपन जब सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n। आपको तो पता है ये r को तो 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 0 फैक्टोरियल, ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होता, वो 1 होता है। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। तो ये तो हो गया 1। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। ये कितना हो जाएगा n-0 यानी कि n का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट अपने को 1/2 n ही मिल जाएगा। अब ये कहता है दूसरा केस लेके दिखाओ, जब सारी बारी आपका हेड आ गया तब क्या होएगा, तो यानी कि r को n पुट कर रही हूँ तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई अब n। अब अगर सारे ही आपके ध्यान दो, r किसकी है, हेड की, यानी कि प्रोबेबिलिटी। अगर सारे ही टॉसेस में आपका हेड आ रहा है तो टेल क्या आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब अब के क्या हो गया, टेल 0। ठीक है, यानी कि टेल की वैल्यू अपनी जो n-r वाली चीज़ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो ये n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस में r का फैक्टोरियल ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है n माइनस r वाली चीज़, r को n पुट कर रही हूँ अब मैं। ठीक है, r को क्या पुट कर रही हूँ, n। यहाँ पे मैंने r को 0 पुट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब r को n पुट कर रही हूँ इंटू में 1/2 n। अगर मैंने r को n पुट कर दिया तो n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल n माइनस n, यहाँ पे ये 0 हो गया तो 0 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 इंटू में 1/2 n। आपको सबको पता है ये सारा दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1/2 n ही बच गया। इसका मतलब ये दोनों केसेस कैसे हैं, r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू n। ये दोनों ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मिनिमम मिलती है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल कोई भी आता है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम के लिए तो आप इसको ध्यान रखोगे n फैक्टोरियल अपॉन में n/2 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 n। ठीक है, और अगर मिनिमम प्रोबेबिलिटी के बेस पे ये पूछेगा न्यूमेरिकल तो आपको जस्ट यहाँ पे ये रिजल्ट याद रखना है 1/2 n, जो कि आपकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, कल के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस करेंगे और साथ में आपके 2 बॉक्सेस अगर हैं तो उनके अंदर 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल को एंट्री कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो हम वो सारी चीज़ कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी इतना ही हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।